के आगाज में कहा है कि एक बड़ी और अहम खबर से आपको रोशनास कराएंगे, लेकिन आपको बताते चले कि आज पूरे मुल्क के अंदर यौम मुस्लिम खवातीन मनाया जा रहा है। आपको याद होगा कि 1 अगस्त साल 2019 पार्लियामेंट के अंदर सहतलाक बिल को मंजूरी मिली है और उसी उपलब्धि को आगे ले जाते हुए मरकज़ी सरकार की जानिब से ये बात कही गई है कि 1 अगस्त को यौम मुस्लिम खवातीन पूरे मुल्क के अंदर मनाया जाएगा और इस हवाले से मुख्तलिफ रियासतों के अंदर सरकारी और गैर सरकारी सतह पर तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा और इस बीच खवातीन के हुकूक पर भी बात होगी। यानी कश्मीरी में एक कहावत है, मूलन ध्रुवत पत्रन साग। फिलहाल मुस्लिम खवातीन के हवाले से मरकज़ी सरकार की जानिब से 1 अगस्त को यौम मुस्लिम खवातीन मनाने का फैसला किया है और आज मुख्तलिफ मुकामात पर इस हवाले से तकरीबात का इनेकाद भी किया जाएगा। लेकिन इस बीच श्रीनगर चलते हैं और श्रीनगर की सबसे बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचाएंगे और महरमुल हराम के सिलसिले के हवाले से जहां इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है, वहीं पर बरसों बाद जराए के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर श्रीनगर से आ रही है, जहां पर मुहर्रमुल हराम की तैयारियां तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर चल रही हैं, लेकिन 10 मुहर्रम को लेकर हुकूमत बड़ा फैसला कर सकती है और श्रीनगर में अज़ादारी के जुलूस पर पाबंदी हट सकती है। जराए के हवाले से यह खबर मिल रही है। सिक्योरिटी ओहदेदार और शिया रहनुमाओं के बीच मुशावरत काफी वक्त से चल रही है। हालांकि इस सिलसिले में जो हतमी फैसला है जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से लिया जाना है, बातचीत लगातार चल रही है और शिया रहनुमाओं के साथ जो फाइनल प्लान है वो तैयार करने के बाद ही क्या कुछ 10 मुहर्रम के हवाले से होगा वो सरकार जरूर ऐलान करेगी। लेकिन उम्मीद की जा रही कि इस बार शायद बरसों पुराने उस फैसले को तब्दील किया जा सकता है जो पाबंदी रखी गई थी श्रीनगर के अंदर अज़ादारी के जुलूसों पर। इस बार सिक्योरिटी उमूर पर बातचीत करने के बाद और शिया रहनुमाओं के साथ तमाम मामलात पर गहराई के साथ डिस्कशन होने के बाद मुहर्रमुल हराम की तैयारियां जब पूरी यूनियन टेरिटरी के अंदर और लद्दाख यूटी के अंदर चल रही है तो बड़ा फैसला श्रीनगर के हवाले से हो सकता है। सीधा श्रीनगर चलते हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ हैं। इशफाक, क्या कुछ मजीद तफसीलात हैं इस हवाले से और क्या कोई तस्दीक हो पाई है कि अब बरसों पुराना फैसला बदल दिया जाएगा श्रीनगर में? देखिए, सूबाई इंतजामिया लगातार शिया एसोसिएशन के शिया रहनुमा जितने हैं उनके साथ मशावरत करती आ रही थी और काफी ज्यादा प्रेशर मुख्तलिफ अंजुमनों और इदारों की तरफ से यह था कि 10 मुहर्रम के जुलूस पर जो आयद पाबंदी है उसे हटाया जाए। और अभी जो बावसूख जराए से हमारे पास खबर आ रही है, सूबाई इंतजामिया इस बात पर उसूली तौर पर मुत्तफिक हो रही है कि 10 मुहर्रम के जुलूस, आशुरा का जुलूस जो लाल चौक आबी गुजर से बरामद होता था, उससे पाबंदी हटा दी जाए। और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर सिक्योरिटी इदारों के साथ साथ जितनी भी शिया रहनुमा है, जिनमें आगा सईद हसन अल मौसी अल सफी है, इमरान रजा अंसारी है, मौलाना अब्बास अंसारी के फर्जंद है और दीगर लोग हैं, उन सभी शराकतदारों के साथ लगातार सरकार जो है वो मशावरत कर रही है। और इस तरीके से 30 साल पहले इस जुलूस पर पाबंदी आयद कर दी गई थी, 90 की दहाई में इस पर पाबंदी आयद कर दी गई थी और ये कहते हुए कि सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा खतरा है जी शहर के अंदर, क्योंकि बहुत बड़ा जुलूस से निकलता था। तो उसको देखते हुए उसके बाद अदालत में भी यह मामला चला गया। बहुत देर तक अवामी हुकूमतें यहाँ पर रही लेकिन पाबंदियां नहीं हटी। अगरचे शहरी श्रीनगर के जडीबल और आसपास के इलाके के अंदर 10 मुहर्रम के जुलूस को निकालने की इजाजत हुआ करती, लेकिन ये तवारीखी जुलूस जो आबी गुजर से बरामद होते हुए डलगेट और फिर हसनाबाद तक चलाया जाता था, इस पर पाबंदी आई थी। और अब लगभग जो हमारे सूबाई इंतजामिया में जराया है और मुख्तलिफ शिया एसोसिएशन से है, वहां से हमारे पास लगातार ये इतला मिल रही है कि सरकार ने इशारतन इस बात पर इशारा दिया है कि अगर ज़ाब्ते के तहत जुलूस को निकाला जाता है तो शायद सरकार भी इस बार इसको अलाउ कर सकती है। और अब हमारे पास ये भी खबर है कि थोड़ी देर पहले इमरान रजा अंसारी की तरफ से भी जितनी भी जो शिया रहनुमा है उनके साथ राब्ते किए गए हैं और उनसे कहा गया कि 10 मुहर्रमुल हराम के जुलूस में वो बाज़ाब्ता तौर पर शिरकत करे। तो उससे ये साफ हो रहा है कि जो इशारा सूबाई इंतजामिया ने दिया था कि ज़ाब्ते के तहत अगर कार्रवाई की जाती है, अगर ज़ाब्ते के तहत आशुरा का जुलूस बरामद किया जाता है तो इंतजामिया उसे अलाउ करेगी,
अब यही देखना होगा कि क्या कुछ आज होगा, लेकिन आज का दिन इंतहाई अहम होगा क्योंकि आज लगभग सभी मजहबी पेशवाओं की मीटिंग भी होनी है, जिसके बाद एक हतमी हिकमत अमली जो है वो सामने आ सकती है। इशफाक, अगर हम 8 मुहर्रम या 10 मुहर्रम के जुलूसों के हवाले से बात करेंगे तो जिस चीज को मद्देनजर रखते हुए 30 साल पहले इस पर पाबंदी आयद की गई, आपको याद होगा कि वादी के हालात को देखकर यह फैसला लिया गया था। क्या वादी और खासकर शहर श्रीनगर के अंदर ऐसे हालात है कि इंतजामिया इस वक्त ये एक बड़ा फैसला ले सकती है? नंबर 1। नंबर 2, कोरोना के मामला सामने हैं और इस बीच इस जलसे को इजाजत दी जा सकती है क्योंकि इसमें आजादारों की एक बड़ी तादाद शामिल हो सकती है। आपकी बात सही है। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सन 90 में जब इस जुलूस पर पाबंदी आयद कर दी गई थी तो हुकूमती इदारों के पास एक बड़ा ये था कि देखिए बंदूक यहाँ पर है और मिलिटेंसी रूल्स पर है। अब आहिस्ता आहिस्ता करके वो मामला रहा नहीं। सन 90 के बाद आज 2021 तक बहुत सारा वक्त गुजर गया है और वैसे हालात आज नहीं है। और दूसरी बड़ी बात, वाहिद जम्मू कश्मीर ऐसी रियासत आपको मिलेगी जहां पर शिया सुन्नी इत्तेहाद बहुत जबरदस्त है। एक आधा इंसिडेंट अगर आप देखेंगे माजी में हुआ था, उसके बाद किस तरीके से दोनों फरीकैन आपस में बैठे थे और उन तलख मामलात को दुरुस्त किया था। और उसके बाद शिया जुलूस जब डाउनटाउन से बरामद आज के दिन में भी होते हैं तो सुन्नी रहनुमा वहां पर खड़े रहते हैं और उनकी पेशवाई करते हैं और उनकी रहनुमाई करते हैं, उनके लिए सबीलों का एहतमाम करते हैं। तो वो जो सूरत हाल उस वक्त थी, एक एनआरकी थी, बंदूक का माहौल था, वो आज नहीं है। अब जहां तक दूसरा मामला है कोरोना का, देखिए कोरोना का मामला अपनी जगह सही है, लेकिन जब मस्जिदों के अंदर नमाज की इजाजत है, संडे मार्केट और बाजारों के अंदर और गाड़ियों को चलने की इजाजत है, तो मजहबी आजादी अगर आप देखेंगे माता वैष्णो देवी में भी जो है वो लगातार दर्शन चल रहे हैं। अमरनाथ यात्रा जरूर रोकी गई है लेकिन उसके साथ हज भी इस बार चला है। तो अगर एक जाब्ता, एक मेरे ख्याल से इसमें सरकार भी एक कोशिश करेगी कि महदूद अंदाज में हो, ज्यादा बड़ा ना हो। अगर उसमें वो कामयाब होते हैं करने में तो जरूर ये निकल सकता है। और मैंने ये बहुत करीबी से देखा है लड़ीबल के आशुरा के जुलूस के अंदर भी कि इसमें बड़ी डिस्टेंस होती है। आप बड़गाम के जुलूसों को देख लीजिए, जब वो बरामद होते हैं तो काफी डिस्टेंस पिछली बार भी हमने देखा इन्होंने रखा था। लेकिन अगर इस बार जो मुअल्लिजीन है और जो सरकार है, जो एसओपीज उन्होंने तय किए हैं, अगर उसको देखते हुए शिया रहनुमाओं की तरफ से हामी भर ली गई तो जरूर ये जुलूस बरामद हो सकता है। इशफाक, अब हमारे साथ बने रहे। और नाज़रीन मोहतरम, ये थी वो बड़ी और अच्छी खबर जो श्रीनगर से निकलकर सामने आ रही है इंतजामिया की जानिब से और शिया रहनुमाओं की जानिब से, जो कोशिश की जा रही है कि मुहर्रम हराम के बीच 10 मुहर्रम को जो जुलूस श्रीनगर से बरामद होता था उस पर पिछले कुछ दहाइयों से जो पाबंदी आयद की गई थी उस पाबंदी को अब हटाया जा सकता है। यानी आज का दिन इस हवाले से काफ़ी अहमियत का हामिल है। लेकिन इस बीच